Now we will start class 9th exercise 10.5 of circles. तो उससे पहले इसकी थ्योरम्स देख लेते हैं. तो किन थ्योरम्स का बेसिकली यूज होना है एक्सरसाइज 10.5 में वो देखते हैं. The angle subtended by any arc at the center is twice the angle subtended by it on the remaining part of the circle. तो किसी आर्क से या किसी कॉर्ड से कह लीजिए सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है इसी कॉर्ड से रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का. तो एंगल ए ओ बी जो होगा वो ट्वाइस होगा एंगल ए सी बी का. तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी. एंगल ए ओ बी जो सेंटर पे बना एंगल होता है वो डबल होता है सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का. सपोज करिए ये एंगल 30 है ऊपर वाला, तो ये एंगल सेंटर पे जो होगा वो 60 होगा. ओके, तो सेंटर पे बना एंगल डबल होता है, तो ए ओ बी जो होगा वो डबल होगा ए सी बी का. ए सी बी अगर 30 है तो ए ओ बी 60 होगा. नेक्स्ट थ्योरम है, सेमी सर्किल पे बना एंगल 90 होता है. सेमी सर्किल सपोज करिए ए बी एक डायमीटर है, तो डायमीटर जो है डायमीटर के अपर हाफ पे देखिए तो ये सेमी सर्किल है और नीचे भी सेमी सर्किल है. सेमी सर्किल पे बना एंगल कितना होता है, 90 का. एंगल ए सी बी कितना होगा, 90 डिग्री का. तो इस तरह से ये भी यूज़ किया जा सकता है. एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल. किसी कॉर्ड से सर्किल पे जो भी एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं किसी कॉर्ड के द्वारा या किसी आर्क के द्वारा. ए बी एक आर्क है या कॉर्ड कह लीजिए. आर्क ए बी या कॉर्ड ए बी के द्वारा सर्किल पे ए सी बी बन रहा है एंड ए डी भी बन रहा है. तो एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल ए डी बी के. ओके, है ना. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है. ये नेक्स्ट है थ्योरम. तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180. ये 1 है और ये 2 है यदि, तो 1 + 2 कितना होगा, 180 डिग्री. तो एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री. द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. तो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. तो इसमें इन थ्योरम्स का यूज़ करना है बेसिकली एक्सरसाइज 10.5 को सॉल्व करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका. तो यहाँ पर बी ओ सी 30 दे रखा है, ए ओ बी 60 दे रखा है, ओ सेंटर है. तो सेंटर पे क्या एंगल बन रहा है, ए ओ सी. सेंटर पे ए ओ सी जो बन रहा है वो कितना हुआ, 60 + 30 90. तो ए ओ सी हो गया हमारा 60 + 30 90, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ दिखाई रखा है. सेंटर पे बना एंगल 90 है, तो सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे बना एंगल इसका हाफ होगा. 90 का हाफ 45 होगा, क्योंकि सेंटर पे बना एंगल डबल होता है. अगर ये 90 है तो इसके रिमेनिंग पार्ट पे जो बना एंगल होगा वो हाफ होगा. सेंटर वाला एंगल डबल होता है और रिमेनिंग पार्ट पे जो बनता है एंगल किसी कॉर्ड या आर्क द्वारा वो हाफ होता है. तो ए सी एक आर्क है, आर्क कह लीजिए. इस आर्क से सेंटर पे जो बना एंगल है वो डबल होता है. ए ओ बी जो होगा वो डबल होगा किसका, ए डी बी. ए ओ सी है ये, ए ओ सी जो होगा वो डबल होगा ए डी सी का. तो ए ओ सी कितना है, 90. तो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी सी. तो ए डी सी इस तरह से कितना आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा इसके, 90/2. तो ए डी सी आ जाएगा 45 का. इस तरह से भी कर सकते हैं इसको. तो इस तरह से 45 का आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस. सर्किल की कॉर्ड रेडियस के इक्वल है. यदि सर्किल की कॉर्ड रेडियस के इक्वल है तो देखते हैं. एक मिनट. सर्किल की कॉर्ड रेडियस के इक्वल है नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो सर्किल बनाया जिसमें कॉर्ड ए बी है, ओ ए एंड ओ पी आर रेडियस, तो वो इक्वल है. कॉर्ड जो है ए बी वो रेडियस के इक्वल है ओ ए और ओ बी के. तो कॉर्ड ए बी रेडियस के इक्वल है, रेडियस ओ ए और ओ बी है, तो तीनों इक्वल हो गई. कॉर्ड ए बी जो है रेडियस ओ ए और ओ बी के इक्वल है, तो तीनों साइड्स इक्वल हैं ट्राइंगल की. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा. तो उसका एंगल कितना होगा, 60 का. इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का. तो अगर एंगल 60 का है तो हमें फाइंड करना है इसके एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन द माइनर आर्क एंड मेजर आर्क. माइनर और मेजर आर्क पे जो एंगल बनेंगे वो कितने के होंगे. तो यहाँ तक क्लियर है.
जो AOB होगा वो 60 का होगा, तो ACB ये वाला कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ 60। सेंटर पे बना एंगल डबल होता है, तो रिमेनिंग पार्ट पर किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बना एंगल डबल होता है, तो रिमेनिंग पार्ट पे बना एंगल इसका हाफ होगा, 30 आ जाएगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ADB ACBD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ACBD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। ये अभी हमारा कितना आया, 30 का आया। तो ये ADB कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 150 का आ जाएगा हमारा ADB। तो ADB फाइंड कर लिया हमने, ACB भी फाइंड कर लिया इस तरह से। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में QPR फाइंड करना है। PQR गिवन है 100 का, तो इसको कंस्ट्रक्शन से भी किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन से कैसे करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे एक पॉइंट लेते हैं, इस तरह से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। PQR ट्रायंगल है, इसको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमने। तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, 180। तो ये 100 है, Q प्लस S, एंगल Q प्लस S इक्वल टू होगा 180। तो Q है हमारा कितना, 100 का, Q है 100 का, तो S कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100, S आ जाएगा 80 का। तो इस तरह से S आ जाएगा 80 का, S एंगल आ जाएगा 80 का, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो S की वैल्यू आ जाएगी 80। इस तरह से एंगल O भी फाइंड कर सकते हैं। O जो होगा सेंटर पे बना एंगल है वो डबल होगा इसका। तो सेंटर पे बना एंगल डबल होता है किसी सर्किल के कॉर्ड से रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का। तो PR एक कॉर्ड है, सेंटर पे बना एंगल क्या होगा, डबल होगा। देखते हैं इसका, सेंटर पे बना एंगल क्या होता है, डबल होता है। तो POR जो होगा, POR डबल होगा किसका, PSR का। तो POR होगा ट्वाइस ऑफ PSR, नीचे वाली लाइन पढ़ लें। तो ट्वाइस ऑफ PSR होगा, PSR अभी हमने 80 निकाला था, तो ट्वाइस ऑफ PSR ट्वाइस ऑफ 80 कितना आ जाएगा, 160। तो POR आ गया 160 का। तो POR 160 का आ गया। नाउ इन ट्रायंगल POR ट्रायंगल अगर हम देखें तो POR ट्रायंगल में OP और OR रेडियस है, OP और OR रेडियस है, अपोजिट साइड इक्वल है। OP और OR रेडियस है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो OP OR रेडियस है, अपोजिट साइड POR देखते हैं, इन ट्रायंगल POR अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इनको x नाम दे दिया, और ये 160 का आया ही था, ये x और ये 160, तीनों का सम 180 कर देंगे। x प्लस 160 इक्वल टू 180। तो इससे हमारा 2x इक्वल टू 20, x 10 आ जाएगा। x अज्यूम करके भी कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा OPR फाइंड हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर गिवन है और एंगल्स भी हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC लेना है। ABC ट्रायंगल लेते हैं, तीनों एंगल्स का सम 180 लगाते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से स्टार्ट करें क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल ABC द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम 180 करके हमें दो तो पता ही है, BAC फाइंड हो जाएगा हमारा, ये नहीं पता हमें, BAC फाइंड हो जाएगा। BDC और BAC इक्वल है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। तो सर्कल के किसी आर्क या कॉर्ड से जो एंगल बनता है, ये एंगल BAC और ये BDC ये इक्वल होते हैं एंगल ऑन सेम सेगमेंट। तो एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, तो BAC BDC के इक्वल होगा। BAC हमारा कितना आया था, 80, तो BDC भी 80 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर BAC फाइंड करना है, तो देखते हैं हम इसमें जो भी गिवन है इसमें वो पढ़ लेते हैं पहले, और जो एंगल गिवन है फिगर में शो है ही है। तो इन ट्रायंगल CDE में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल CDE अगर ट्रायंगल देखें तो इसमें एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल 130 बन रहा है। कौन सा एक्सटीरियर एंगल, CEB है, CEB 130 का है। तो CEB एक्सटीरियर एंगल है इन ट्रायंगल CDE में। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये 130 जो होगा वो इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा, D वाला और C वाले के। तो 130 जो होगा CEB, डेट मीन्स CEB इक्वल होगा CDE प्लस DCE, इन दोनों के प्लस के इक्वल। ये तो 130 है, ये कितना है 130।
तो इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। यहाँ पर ये 120, ये 20 वाला है और इससे हमारा CDE आ जाएगा। CDE कितना आ जाएगा? 130 माइनस 120, 110 आ जाएगा। CD 110 आ जाएगा। तो BAC के इक्वल होगा CDB। CDB BAC इक्वल होंगे क्योंकि एंगल ऑन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। जो CB बेस पर बन रहा है, मतलब कॉट CB से क्या क्या एंगल बन रहे हैं? कॉट CB से CDB बन रहा है और CAB बन रहा है, तो ये इक्वल होंगे। जो CDB आया वही BAC भी होगा। तो BAC CDB के इक्वल होगा। CDB 110 आया तो BAC भी 110 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट, इस तरह से लास्ट 110 आ जाएगा एंगल ऑन सेम सेगमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। DBC दे रखा है 70, BAC 30 दे रखा है। BCD फाइंड करना है, फाइंड BCD। तो हम कॉर्ड लेते हैं CD एक कॉमन कॉर्ड है। CD कॉर्ड पर एंगल्स बन रहे हैं कौन कौन से? CBD एंड CAD। तो एंगल ऑन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, एंगल ऑन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। तो CD एक कॉर्ड है जिस पर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? CBD एंड CAD। CBD इक्वल होगा CAD के। CBD कितना है? 70 का। तो CAD भी ये कितना आ जाएगा? 70 का आ जाएगा। तो CAD भी 70 आ जाएगा। CBD 70 है तो CAD भी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इस कॉर्ड से सेम सेगमेंट पर बने एंगल इक्वल होते हैं। CBD CAD के इक्वल होगा। CBD 70 है तो CAD भी 70 हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट इसमें हम अब क्या लगाएंगे? BAD फाइंड। अब हम क्या लेते हैं? BAD इस तरह से क्या आ जाएगा? ये अभी हमारा 70 आया था, ये कितना आया था? 70 का। 70 में 30 ऐड करके हमारा ये पूरा बन जाएगा। तो BAD हमारा आ जाएगा 70 प्लस 30। ये BAD ये पूरा होगा 70 प्लस 30। BAD हम क्या कैसे निकालेंगे? ये 70 है, 30 है, 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 100। तो BAD आ जाएगा हमारा 100 का। तो इस तरह से हमारे पास BAD ये पूरा 100 का आ चुका है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। ये 100 है और अपोजिट इसके C है BCD। BAD प्लस BCD इक्वल टू 180 होगा। एंगल BAD प्लस BCD प्लस एंगल BCD जो फिगर में शो किए गए हैं, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 180 होगा। BAD अभी हमने फाइंड किया है कितना? 100 का। इसकी जगह आप 100 रख दें तो BCD फाइंड हो जाएगा। BCD कितना आ जाएगा? 180 माइनस 100, तो BCD हमारा 80 का आ जाएगा। तो BCD कितना आ गया? 80 का। यहाँ शो कर ही रखा है। 180 माइनस 100 80 आ जाएगा। BCD फाइंड कर चुके हैं हम। BCD 80 का आ चुका है। इसके बाद हमें BCD जो फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में वो हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद अगर हम पढ़ें क्वेश्चन में AB और BC इक्वल है। नाउ अब हमें गिवन है AB और BC इक्वल है, तो अब इसको लेके हम ECD फाइंड करेंगे, फाइंड ECD। लेकिन इफ AB इक्वल टू किसके गिवन है? BC के। अब AB और BC इक्वल है, गिवन है, तो ECD फाइंड करना है। तो देखते हैं AB किसके इक्वल है? BC के। AB इक्वल है BC के। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें ABC में ABC ट्रायंगल में AB और BC इक्वल हैं, अपोजिट साइड इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये 30 का है, BAC 30 का है, तो AB 30 का हो जाएगा। ठीक है, BAC BCA के इक्वल हो जाएगा, 30 का आ जाएगा। ये दोनों एंगल 30 के हो जाएंगे। तो हमारे पास BCA कितना आ गया? 30 आ गया। BCA 30 आ गया। हमें ECD फाइंड करना है। हमारे पास ये वाला इतना 30 का आया है, ये वाला 30 का आया है, और ये अपोजिट एंगल से अभी ये कितना आया था? BCD पूरा कितना आया था? BCD ये पूरा कितना आया था? ये पूरा आया था अभी हमारे पास 80 का। ये पूरा कितना आया था? ये 80 का आया था। ये पूरा 80 का है। इसमें से ऊपर वाला कितना है? 30 का है। तो इसमें से 30 माइनस करने पर ये कितना बचेगा? ये 50 का आएगा। 80 माइनस 30, तो ये वाला इतना आ जाएगा ECD 50 का। 80 माइनस 30 50 आ जाएगा हमारा ECD इसमें। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ACD फाइंड कर, ACD की वैल्यू, ACD आ चुका है। ACD ECD के इक्वल हो जाएगा। ACD का है या ECD का है, बात एक ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपके प्रूविंग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 7 से। तो 7 से प्रूविंग स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस। इफ डायगोनल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्किल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है यहाँ पर और जिसके डायगोनल्स डायमीटर्स हैं, तो प्रूफ करना है इसको रेक्टेंगल, ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर इसके जो डायगोनल गिवन है डायमीटर्स हैं, डायमीटर है तो सेमी सर्किल पे बना एंगल कितना होता है 90 का होता है। आपको पता है डायमीटर है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये 180 होगा। 180 सेंटर पे बना एंगल 180 है तो ऊपर वाला उसका हाफ होगा, दैट मीन्स 90 होगा। तो डायमीटर जो होता है सेमी सर्किल डिवाइड करता है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 का हो जाएगा। इसी तरह से ये भी डायमीटर है तो ये भी एंगल 90 का होगा। इसी तरह से ये भी डायमीटर है, ये एंगल भी 90 का होगा। इसी तरह से ये भी डायमीटर है तो ये एंगल भी 90 होगा। ईच एंगल 90 डिग्री। ओके, ईच एंगल 90 हो गया। तो यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल में भी तो ईच एंगल 90 होता है, 90 हमने शो कर दिया। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री, सो ये रेक्टेंगल हो जाएगा शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एंगल 90 हम कैसे भी प्रूफ कर सकते हैं इसको, इसमें लेंथी मेथड से किया गया, 180/2 करके शो किया है। 180/2 करके करें आप डायरेक्ट करें, आपको पता है डायमीटर स्ट्रेट लाइन होती है तो ये एंगल 180 होगा और सेंटर पे बना एंगल डबल होता है रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का। अगर सेंटर पे बना एंगल 180 है तो रिमेनिंग पार्ट पे क्या बनेगा, इसका हाफ बनेगा, हाफ ऑफ 180 मतलब 90 होगा। ये हम ऑलरेडी थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं कि सेमी सर्किल पे बना एंगल 90 होता है, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इसको। ये शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 180/2 लिखें आप 90 शो करके दिखाएं, या आप डायरेक्ट लिखें। सेंटर पे बना एंगल हाफ होता है, सेंटर पे बना एंगल डबल है तो ये इसका हाफ होगा 90। इसी तरह से हम रिमेनिंग पार्ट्स को भी शो कर सकते हैं। ईच एंगल 90, सो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैम्पल पेपरों में भी मिलता है। तो ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल गिवन है, ट्रेपेजियम गिवन है ABCD जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या है इक्वल हैं। तो इसको क्या शो करना है, साइक्लिक शो करना है। साइक्लिक शो करने का मतलब होता है कि इसके चारों वर्टिसेस, चारों मतलब ABCD से एक सर्कल पास होगा, सर्कल पास होगा तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 शो करना है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, फर्स्टली ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो वी हैव गिवन ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है। हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे प्रूफ करने के लिए। ABCD ट्रेपेजियम है, उसके साथ ये भी गिवन है इसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या है इक्वल है, AD इक्वल है किसके BC के। तो यहाँ पर ABCD ट्रेपेजियम गिवन है जिसमें AD और BC इक्वल है, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल गिवन है AD और BC। अपोजिट एक पेयर साइड का एक पेयर पैरेलल होता है तो AB और DC तो पैरेलल है, बट यहाँ पर इक्वल गिवन है नॉन पैरेलल साइड AD और BC। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन किया हमने। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड BN परपेंडिकुलर टू BC। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू CD पर डाले हैं AM एंड ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू CD एंड BN परपेंडिकुलर टू CD। तो AM एंड BN परपेंडिकुलर डाले हैं CD पर। ट्रेपेजियम में हमें ट्रेपेजियम गिवन था, यहाँ से हमने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, दो ट्रायंगल्स बन गए हैं। इनको हमें सिमिलर कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स को, ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC। तो यहाँ पर क्या क्या इक्वल है, तीन पार्ट्स कर सकते हैं। AD इक्वल है BC के, गिवन है 90 का एंगल इक्वल है, ओके ये भी कंस्ट्रक्शन से किया है। और AM इक्वल होगी BN के, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स हैं, जो लाइन पैरेलल होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है सेम होता है। तो तीन चीजें इक्वल, तो RHS लग जाएगा 90 है, 90 है हाइपोटेनियस और एक साइड है, तो बाय RHS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD से इसके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंगल ADM इक्वल हो जाए, ADM लिखे हैं ADC लिखे हैं, बात एक ही है। तो ADM यहाँ पर लिख सकते हैं, एंगल ADM इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ADM ये वाला और ये BCN के, किसके इक्वल होगा BCN के। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ADM को ADC भी लिख सकते हैं। ADM लिखें या ADC लिखें, बात D की हो रही है, कहाँ किसकी हो रही है D की। तो यहाँ पर बात हो रही है D की, D वाला।
और BCN लिखेंगे तो यहाँ बात हो रही है C की, तो ये C वाला BCD। तो ADM या कहें ADC, तो इसका ये वाला एंगल इसके ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ADC इक्वल टू BCD। ये प्रूफ करा। अब आपको पता होगा कि ये पैरेलल लाइन है, तो कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। इन दोनों का सम हम 180 लिख सकते हैं। तो BAD प्लस ADC, BAD प्लस ADC इक्वल टू 180 डिग्री। पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये लाइन पैरेलल है और ये AD एक ट्रांसवर्सल है, AD ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड बने एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं BAD प्लस ACD इक्वल टू BAD प्लस ADC, BAD ये वाला और ADC ये वाला, इन दोनों का सम 180 होगा। हम BAD प्लस ADC लिख रहे हैं इक्वल टू 180, लिख दिया। इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। ADC को क्या लिख सकते हैं, ADC को यहाँ पर ADC की जगह BCD रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर ADC की वैल्यू पुट कर देंगे, ADC को क्या लिख देंगे, BCD। ADC की जगह BCD लिख दिया, तो यहाँ पर शो हो गया BAD प्लस BCD इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कर दिया हमने शो, BAD प्लस BCD, BAD प्लस BCD का सम 180 है। BAD ये वाला और BCD ये वाला, अपोजिट एंगल का सम हमने 180 शो कर दिया। सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 होता है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में होता है, तो ABCD से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, तो डेट मीन्स ये ही हमें प्रूफ करना था कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 है, इससे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर गिवन है इसमें ACP इक्वल टू QCD शो करना है हमें। इसमें यहाँ पर फिगर आप देख ही सकते हैं, तो इसमें पढ़ भी सकते हैं क्वेश्चन। दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं B और C पर, थ्रो B टू लाइन सेगमेंट ABD एंड PBQ ड्रॉन टू इंटरसेक्ट सर्कल्स एट AD एंड PQ रेस्पेक्टिवली, शोन इन फिगर। जो प्रूफ करना है ACP इक्वल टू QCD शो करना है। तो देखते हैं, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पहले से किया होगा तभी हो पाएगा। तो यहाँ पर AP एक कॉर्ड है, कॉर्ड AP के थ्रू हमें एंगल ऑन सेम सेगमेंट इक्वल कर सकते हैं हम। तो AP एक कॉर्ड है, AP कॉर्ड पर कौन से एंगल बन रहे हैं, PBA इक्वल होगा ACP के एंगल ऑन सेम सेगमेंट इक्वल, क्योंकि कॉर्ड AP से हमारे जो दो एंगल बन रहे हैं, कॉर्ड AP पर जो दो एंगल बन रहे हैं सेम कॉर्ड पे, सर्कल के एक कॉर्ड जो होती है वो सर्कल के सेम सेगमेंट पर इक्वल एंगल बनाती है, तो एंगल ऑन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है। तो AP कॉर्ड से क्या एंगल बन रहे हैं, APB, ये ABP, कॉर्ड AP है, एंगल बन रहा है कौन सा, PBA लिख सकते हैं या ABP लिख सकते हैं। ये वाला एंगल, ये इस कॉर्ड से बन रहा है, ये वाला एंगल ABP इक्वल होगा ACP के या PCA का है इसको, तो ACP के इक्वल होगा एंगल ऑन सेम सेगमेंट इक्वल। इसी तरह कॉर्ड DQ से भी एंगल इक्वल होंगे। DQ से एंगल कौन सा है, DBQ एंड DCQ, ये भी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे। एंड इसी तरह अब नेक्स्ट हम लेंगे इक्वेशन थर्ड, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये PBA इक्वल है किसके, DBQ के, PBA इक्वल है DBQ के वर्टिकली अपोजिट एंगल से, PBA इक्वल होगा DBQ के वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया, PBA DBQ के इक्वल है, क्रॉस बनना है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। PBA इक्वल होगा DBQ के, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से PBA DBQ के इक्वल है, तो हम इसका यूज करेंगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस में। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट कर दें, तो यहाँ पर PBA किसके इक्वल है, PBA इक्वल है किसके, DBQ के। इक्वेशन 1 और 2 में यूज करें इसका, PBA DBQ के इक्वल है, तो PBA और DBQ इक्वल हैं, मतलब LHS इक्वल हैं एक तरह से। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में PBA और DBQ इक्वल हैं, LHS इक्वल हैं, तो RHS इक्वल हो जाएंगी। RHS क्या, ACP इक्वल हो जाएगा QCD के। तो यही हमें शो करना था। नेक्स्ट लाइन में यही लिखेंगे, ACP इक्वल टू QCD यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो 1, 2, 3 का यूज करके हम ये शो कर सकते हैं आराम से। तो 10 देखते हैं क्वेश्चन। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स एज अ डायमीटर्स, टू सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स एज डायमीटर, सर्कल की टू साइड्स को डायमीटर लेके हमने ट्रायंगल की टू साइड्स को डायमीटर लेके सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं।
तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, ABC क्या है, ट्रायंगल है। इसकी साइड AB पर एक सर्कल बनाया है, इसको डायमीटर लेके सर्कल बनाया है, और साइड AC को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया है। तो हमें ये शो करना है इसकी तीसरी साइड जो होगी वो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाएगी, यहाँ से जाएगी एक तरह से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो सर्कल तीसरी साइड से जाएगा, ये शो करना है। तो क्लियरली डायमीटर है ये डायमीटर है। तो डायमीटर से ये जो बन रहा है सेमी सर्कल पे बना एंगल 90 होता है, ये शो हो गया। ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे। हमें पता है सेमी सर्कल पे बना एंगल 90 होता है, ए बी डायमीटर है, तो एंगल AD भी 90 होगा। ऐसी AC इस सर्कल का डायमीटर है दूसरे वाले सर्कल का, तो इस तरह से ADC भी 90 होगा। 90 + 90 180, 180 लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर अगर होता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ADC। BDC स्ट्रेट लाइन हो जाएगी लीनियर पेयर से। तो अगर हमने इसको BDC को स्ट्रेट लाइन शो कर दिया तो इस तरह से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्कल के वो ट्रायंगल की तीसरी साइड पे होगा। तो दोबारा देख लेते हैं इसको। यहाँ पर डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल बन रहा है ऊपर वाला हिस्सा। तो सेमी सर्कल पे बना एंगल 90 होता है, ADB 90 होगा। इसी तरह से दूसरे सर्कल में भी ये डायमीटर है, तो ADC भी 90 होगा। 90 और 90 कितना होगा, 90 + 90 180, 180 शो कर दिया। तो 180 से मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया BDC स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बना रही है। तो D जो होगा वो ABC पर होगा, D जो होगा ट्रायंगल की साइड BC पर होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A और B है सर्कल के, लेकिन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B जो है सर्कल की साइड वो ट्रायंगल की साइड BC पर है, ये हमने शो कर दिया। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन 11 देखते हैं। ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल ट्रायंगल विथ कॉमन हाइपोटेनियस AC। प्रूव दैट CAD इक्वल टू CBD। तो यहाँ पर 90 के एंगल्स आपको गिवन है, ये एंगल 90 का है, ये वाला एंगल 90 का है। ABC एंड ADC 90 के हैं, कॉमन हाइपोटेनियस AC है, तो CAD इक्वल शो करना है CBD के। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल लेते हैं और ADC ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल लेते हैं, तीनों का सम 180 लेते हैं, इसमें एक एंगल 90 है। ABC में तीनों का सम 180 लें, एक एंगल 90 दे है, इसमें गिवन है ऑलरेडी, तो बाकी दो का सम कितना आ जाएगा 90, इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी तरह से ADC में भी लेंगे, ADC में भी तीनों का सम 180 लेंगे, तीनों का सम 180 लेंगे, मतलब CDA ACD प्लस DAC इक्वल टू 180 डिग्री। बट D वाला एंगल कितना दे रखा है 90 का, D पर ये क्या दे रखा है 90 का दे रखा है। बाकी दो का सम 90 दूसरी साइड ले जाएंगे तो 180 - 90 हो जाएगा, तो बाकी दो का सम भी कितना आ जाएगा 90। इक्वेशन 1 की तरह इक्वेशन 2 भी बन जाएगी। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कुछ फायदा होगा। ऐड करने पर ये आ जाएगा BCA + CAB + ACD + DAC इक्वल टू 180। इनमें पेयर्स बना लें, BCA के साथ ACD लिखें, क्योंकि C वाले एक साथ लिखने हैं हमें, हम CC वाले एक साथ लिखें और AA वाले एक साथ लिखें। तो BCA एंड DCA या क्या है ACD का है, C वाले एक साथ रखिए, तो C वाले एक साथ रखेंगे BCA + ACD। इसी तरह से A वाले एक साथ रखेंगे CA + CAB और प्लस DAC। तो इस तरह से हमने एक साथ लिख दिए, BCA + ACD बन जाएगा पूरा एंगल BCD। फिगर देख लें, BCA + ACD, BCA और प्लस ACD, BCA ये वाला है एंड ACD ये वाला है इधर वाला, तो ये पूरा बन जाएगा BCD। इसी तरह से DAC और प्लस BAC, तो ये भी पूरा बन जाएगा DAB बन जाएगा। तो इस तरह से BCD + DAB इक्वल टू 180 शो हो गया, ये 180 शो हो गया। और हमें पता ही था साथ में कि B और D भी 90 है, B और D कितने के हैं 90 + 90 ये भी 180 होगा। इन दोनों का सम 180, B + D का सम 180, इसी तरह से A और C का सम भी 180, अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया। तो हमने ये शो कर दिया इक्वेशन 3rd और 4th से कि इक्वेशन 3rd और 4th से क्या ऑब्जर्व किया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। सिंस अपोजिट एंगल का सम 180 है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा तो ये हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये चारों पॉइंट सर्कल से पास होंगे। ये चारों पॉइंट्स कहाँ से पास होंगे, सर्कल से पास होंगे। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये चारों पॉइंट सर्कल से पास होंगे, तो हमने CD को कॉमन कॉर्ड लिया। यदि CD को कॉमन कॉर्ड लेते हैं CD को, तो एंगल CAD और एंगल CBD एंगल ऑन सेम सेगमेंट होते हैं, वो इक्वल होंगे। एंगल CBD और CAD
एंगल सेम सेगमेंट पर है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट इक्वल होंगे। तो सी डी कॉर्ड लेके सी ए डी एंड सी बी डी जो होंगे वो सेम सेगमेंट के एंगल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर शो किया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर शो करने का मतलब यही रहा हमारा कि एंगल ऑन सेम सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे, तो सी ए डी और सी बी डी इक्वल शो हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर साइक्लिक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल शो करना है। ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक पैरेललोग्राम है, साइक्लिक है तो इसके चारों वर्टेक्स से सर्किल पर होंगे, और पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगी, इसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगी। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और होती है, इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। A C के इक्वल होगा और B D के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं साइक्लिक है, ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अगर ये साइक्लिक है, क्या है ये साइक्लिक, साइक्लिक है तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। A प्लस सी 180 होगा या B प्लस डी भी 180 होगा। A प्लस सी इक्वल टू 180 लिखते हैं हम, बट यहाँ पर पैरेललोग्राम भी है, A C के इक्वल होगा, B D के इक्वल होगा। तो A की जगह हम C पुट कर सकते हैं यहाँ पर, या C की जगह A पुट कर सकते हैं। यहाँ पर A की जगह क्या पुट किया जा सकता है, C। तो यहाँ पर इसमें A की जगह C पुट कर सकते हैं या C की जगह A पुट कर सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ A इक्वल टू 180, तो 2A इक्वल टू 180, तो एंगल A इक्वल टू 90 आ जाएगा। इस तरह से एंगल A भी 90 होगा। A C के इक्वल है तो C भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। A 90 आ जाएगा तो A C के इक्वल है, C भी 90 आ जाएगा। इस तरह से ईच एंगल 90 हो जाएगा। A C के इक्वल है, इस तरह से A C के इक्वल दोनों 90 आ गए। और हमें पता है ये पैरेललोग्राम है तो A प्लस डी भी 180 होगा। कोइंसिडेंट एंगल का सम 180, A 90 है तो 90 प्लस डी इक्वल टू 180, तो D भी 90 आ जाएगा। D 90 है तो B भी 90 हो जाएगा। ईच एंगल 90, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।